सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसकी 4 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिसको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। आमीन। अगर आगे आप पढ़े तो लिखा है, वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगलियां लहू से डबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के, और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सिंगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए, कि बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। आमीन आमीन। इस वचन में लिखा है कि जब पुराने नियम में जब इस्राएली जब मिस्रियों से छूट के सीने पर्वत के पास डेरा किए हुए बैठे थे, तो पिता ने जब उनको आज्ञा दी थी कि तुम मेरे लिए मिलाप वाला तंबू मेरे लिए बनाओगे, जिसमें तुम संदूक रखोगे, जिसमें धूप बलि होगी, जिसमें तुम अपने पापों की बलि दिया करोगे, और जब तुम पाप बलि दो तो उस बछड़े के लहू को सींगों के ऊपर लगाना, पर्दे के ऊपर छिड़कना उस लहू को 7 बार, और उस मिलाप वाले तंबू के नीचे ही, पैरों के नीचे ही उस लहू को उंडेल देना। तो इस वचन के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि उस बछड़े का लहू उस संदूक के ऊपर पड़ना बहुत जरूरी था, कि उस शख्स ने जिसने पाप किया कि उसके पाप क्षमा कर सके, क्षमा हो सके। तो आज अभी हमारे पाप किस तरह क्षमा किए गए हैं? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया था, जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो उसने अपना लहू बहाया था। तो एक माप के बात आगे रखना चाहता हूँ कि वो पिता का लहू जैसे यहाँ पर संदूक पे डाला गया था, संदूक के ऊपर बछड़े का लहू डाला गया था, छिड़का गया था पर्दे के ऊपर 7 बार। क्या पिता का, प्रभु यीशु मसीह का लहू भी संदूक के ऊपर पड़ना जरूरी था कि हमारे पाप, सभी जगत के पाप परमेश्वर अपने लहू को बहा के माफ करे? ऐसा हुआ। मैं चाहता हूं कि आप एक पर्सन है, उसका नाम सर्च करें, उसका नाम है रॉन वाइट। आप एक बार, वो आर्कियोलॉजिस्ट है, उसका नाम सर्च करें। तो उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसने संदूक को ढूंढा है उसी सिय्योन पर्वत के नीचे, उसी कलवरी पर्वत के नीचे जहां प्रभु को क्रूसीफाई किया गया था, पर्वत के नीचे संदूक को ढूंढा है, और संदूक के ऊपर उसने ब्लड स्पॉट्स उसको मिले हैं, जो उसने इज़राइल के अंदर टेस्ट करने के लिए जब भेजा था, तो वो ब्लड के डीएनए तब भी जिंदा मिले थे। तो उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्रूसीफाई के, जहां प्रभु को क्रूसीफाई किया गया था, उसके बिल्कुल नीचे, पर्वत के नीचे ही, इन बिटवीन, अंदर वो वेदी थी। और प्रभु ने जब दम तोड़ा था, तो जब धरती हिली थी, तो वो फटा था पर्वत अंदर से, और पर्वत के फटने के कारण अंदर अंदर रिसक के पिता का लहू उस वेदी के ऊपर पड़ा था। तो पिता का काम सारा पूरा हुआ था। ऐसी थ्योरी है। मैं विश्वास करता हूं कि संदूक के ऊपर वो ब्लड जरूर पड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि वो ब्लड स्पॉट्स नकली हो, वो ब्लड रियल है, तो वो परमेश्वर का लहू ही है। तो इस वचन के द्वारा और इस पिता के काम के द्वारा आप विश्वास करें कि हमारे पाप पिता ने क्षमा किए हैं। पिता के लहू के बह जाने से उसने हमें मोल लिया, हमारे पाप बर्फ की मानित श्वेत किए उसने, और हमें एक नया जीवन प्रदान किया जो आज हम जी रहे हैं। आप सबको आशीष मिले। आई होप, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ है। आप सबको आशीष मिले। मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।